तो दबाव में है मोदी सरकार। किन बातों पर वो परिवर्तन के लिए तैयार है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं तुरंत ये चर्चा शुरू करूंगा। एक बहुत जानकार लोगों का पैनल है मेरे साथ यहां पर। विवादास्पद प्रावधानों में किए जाएंगे संशोधन, विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन किया जाएंगे, विवादास्पद प्रावधानों की भाषा बदली जाएगी। एक बीजेपी को शायद और गवर्नमेंट को ये चिंता लग रही कि भाषा जो है वो लोगों के समझ में नहीं आ रही है। पीपीपी मॉडल में कहा जाएगा कि जमीन पर मालिकाना हक सरकार का होगा, जमीन पर मालिकाना हक सरकार का होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सड़क से 1-2 किलोमीटर तक की जमीन का ही होगा अधिग्रहण। ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगा किसका नफा नुकसान फायदा क्या होगा। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सामाजिक ढांचे में सिर्फ सरकारी स्कूल अस्पताल ही बनेंगे, सिर्फ सरकारी स्कूल अस्पताल ही बनेंगे सामाजिक ढांचे में। और सहमति सामाजिक प्रभाव अध्ययन के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं और आपको स्पष्ट करके बता दूं कि कांग्रेस का जो प्रमुख विरोध है बहुत सारे लोगों का है कि आप ये सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस जो है उस क्षेत्र की, सामाजिक आकलन उस क्षेत्र का जरूरी है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं या उससे आप क्यों बच रहे हैं। तो उस पर सरकार ये कह रही है कि सामाजिक प्रभाव अध्ययन के प्रावधानों को, ये बात कल इस बहस में किरीट सोमैया भी कह रहे थे कि प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया जाएगा। अखिलेश शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास चलूंगा क्योंकि आपने भी वही बात कही जो मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कही कि सरकार इस बात के खतरे के तहत काम कर रही कि कहीं वो एंटी फार्मर, किसान विरोधी नहीं नजर आए। लेकिन जब इस तरह की बातें सरकार कहती है कि साहब सामाजिक प्रभाव अध्ययन के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या वाकई आपको लगता है कि जो संशोधनों को वो कह रही है उसके लिए तैयार है, बाकी लोग मान जाएंगे अखिलेश? बिल्कुल, सरकार लग रहा है कि संशोधनों के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि संशोधन करते हुए भी दिखाई दे रही है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि कल शाम तक या परसों तक इस बारे में सहमति बन जाएगी सरकार के भीतर, क्योंकि जो अलग अलग स्तर पर उनकी बातचीत चल रही है उसके बाद एक तरह का खाका तैयार किया गया जिसकी एक झलक मैंने आपको ये जो ग्राफिक्स है इसके जरिए दिखाई है कि किस तरह से सरकार इन संशोधनों पर काम कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह कि जो लेकिन अखिलेश जो वही आपकी ही ग्राफिक्स पढ़ रहा था, लेकिन प्रश्न ये होता है कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं नजर आ रही है। जैसे भाषा का परिवर्तन हो जाएगा, मालिकाना हक जो है पीपीपी मॉडल का सरकार का होगा। एक लाइन और है इसमें, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सड़क से 1-2 किलोमीटर तक की जमीन का ही अधिग्रहण होगा। इसमें बड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है। मैं जानता हूं आपको वो क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है, आप और हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, ये तो क्लैरिटी सरकार को देनी। लेकिन अभी तक ये संशोधन है, लेकिन बड़ा बदलाव क्या ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं होंगे। जो बुनियादी ढांचा है बिल का वो नहीं बदला जाएगा विज्ञान, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, आपने भी कहा कि सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो किसान विरोधी दिखाई दे, उसकी छवि इस तरह की बनाई जाए। तो इसलिए उन्हें ये लगता है कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को है वो इस बात पर है कि आप निजी क्षेत्र, प्राइवेट वर्ल्ड जो है उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए ये सब स्पष्टीकरण दिया जाएगा, उस पर कई सारी चीज़ें जो है बदली जाएंगी, जो भाषा है उसको बदला जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार सड़क के दोनों ओर 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की जो ज़मीन है उसका अधिग्रहण कर लेगी और वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी। तो सरकार ये स्पष्ट करना चाहेगी इस संशोधन के जरिए कि सिर्फ 1 से लेकर के 2 किलोमीटर तक की जो ज़मीन है वहीं पर ये इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। और ऐसा नहीं कि आप अगर 100 किलोमीटर की सड़क है तो पूरी सड़क पर आप वहाँ तक लगाते जा रहे हैं, इतना लंबा नहीं होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो वहाँ पर ये माना जा रहा है कि आप प्राइवेट स्कूल बना देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल बना देंगे। सरकार कह रही है ऐसा नहीं होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस पर मालिकाना हक सरकार का होगा, वो सरकारी ज़मीन ही होगी। तो ये सरकार अपनी ओर से स्पष्ट करना चाह रही है। लेकिन हाँ, जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, कंसेंट की बात है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात है, सरकार ये कह रही है कि देखिए ये जो दो प्रावधान है इसके चलते ज़मीन का अधिग्रहण एक तरह से बिल्कुल हो नहीं पाया है। पिछले 1 साल में 1 एकड़ ज़मीन भी सरकार अधिग्रहित नहीं कर पाई है। और ये दो जो क्लॉज है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। सरकार इन पर कोई समझौता नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर करना है, फेरबदल करना है, तो वो बात मानी जा सकती है। ठीक है, मेरे साथ अब मेधा पाटकर है, मेरे साथ रमेश जी आपसे शुरू करूंगा, उसके बाद मेधा जी के पास जाऊंगा, फिर मैं पूरा वक्त हमेशा देता हूं, यहाँ पर बीजेपी को जवाब देना होगा।
बहुत साफ बात अभी भी नहीं नजर आ रही। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार को दोषित नहीं कर रहा हूं, यहां पर उनको दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो बातचीत के प्रोसेस में हो सकता है कुछ और भी निकल कर आए, लेकिन अभी तक जितना मेरा अपना खुद का अध्ययन है, बड़ी क्लैरिटी नहीं है रमेश जी इसमें। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि सरकार एक राजनीतिक असुरक्षा के चलते ये कदम उठा रही है या सरकार सच में जनभावनाओं बदनामी मोल लेगी इस तरह के कारण से उठा रही है। बिल्कुल, और या फिर जनभावनाओं का कद्र करते हुए कोई संवैधानिक प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। इसमें मेरे अपने जो विचार है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि संवैधानिक असुरक्षा एक असुरक्षा में उठाया हुआ कदम है, तो सरकार ने जो समिति बनाई है, क्यों उसकी मियाद केवल 3 दिन की रखी गई है? क्यों केवल दिल्ली के संविधान क्लब में ही बैठ के आप उनकी जन सुनवाइयों को करेंगे और जो संविधान क्लब में आएगा केवल उसी की बात आप सुनेंगे? यदि यह बिल सच में लोगों की भावनाओं को लेना चाहता है, तो जो संसदीय समिति सुमित्रा महाजन जी की अध्यक्षता में बनी थी 2013 में, जिसके सामने पूरे देश के संगठनों ने अपने विचार रखे थे और उसके बाद इस बिल का प्रारूप आया था, वाकई सच ये है कि उस मूल भावना का सम्मान करना चाहिए बजाय अध्यादेश लाने के। ठीक है, उस मूल मेधा पाटकर जी, आपको लग रहा है जो संशोधनों की मेधा जी अभी बात आ रही है, खबर आ रही है, ये संतुष्ट कर रहे हैं आपको, या आपको लग रहा है हल्की सी भाषा यहां बदलेगी? सरकार अपना पक्ष तो रखेगी, स्वाभाविक है, हल्की सी भाषा यहां बदलकर भाषा वहां बदलकर सरकार इसको निकालना चाहती है अपने रास्ते से। मेधा जी। बिल्कुल, अब क्योंकि राजनीतिक दबाव आया है, न केवल दलीय राजनीति का पर आंदोलनों की राजनीति का, और किसान देश भर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जो चुनाव प्रचार में आश्वासन दिए गए थे कृषकों को लेकर, वो पूरे खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो संशोधन की भाषा आपसे सुन रही हूं मैं, तो वो तो बिल्कुल ही थातुर मातुर है, एक सुपरफिशियल है। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही अपन ले लें, उसके बाजू में 1 या 2 किलोमीटर तक की जमीन ली जाएगी, तो क्या उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट को बदल डाला है? क्योंकि इनके तो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, और 2010 में गांधीनगर में जो सेमिनार मोदी जी के होते हुए हुआ, उसमें भी तमाम विदेशी पूंजी निवेशकों को बुलाया गया, और ये आगे बढ़ चुका है बात। और कॉरिडोर में 10-10 हजार हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल एरिया और 20,000 हेक्टेयर का इन्वेस्टमेंट रीजन, ऐसे 11 तो केवल गुजरात में, जहां नर्मदा का पानी जाने वाला था सिंचाई के लिए, वो पूरी जमीन ही उन्होंने दे दी कॉरिडोर के इंडस्ट्रीज के लिए, और पानी भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये किस आधार पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा? दूसरी बात है कि SIA स्पेशल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पहली बार एक संकल्पना आई, जैसे पर्यावरणीय इम्पैक्ट असेसमेंट आई, तो उसमें स्पष्टता क्या करनी है, वो होगा या नहीं होगा? पहले ही बीजेपी ने दबाव डालकर बिल नहीं, पहले एक्ट आने के पहले उन्होंने SIA को सिंचाई परियोजनाओं से निकाल दिया, नर्मदा के अधिकारियों को भेजकर निकाल दिया। वो नहीं चाहते कि कहीं भी सोशल इम्पैक्ट्स एसेस भी हो और उसके आधार पर निर्णय हो। केवल इकोनॉमिक इम्पैक्ट एसेस करने की बात जो चलती आई, वो ही वो आग्रही रूप से रखना चाहते हैं। हमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए, हर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स ही लाएंगे, उल्टी बात है। इन्होंने प्राइवेट कंपनी के बदले प्राइवेट एंटिटी करके ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को जोड़ दिया, पर बाकी जो पूरे प्रोजेक्ट्स वो बाहर कर रहे हैं कंसेंट क्लॉज के, उसमें वाटर, पावर, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब कुछ है। क्योंकि वो तो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेफिनेशन के आधार पर वो 5 कैटेगरीज की डेफिनेशन कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि मतलब वो अध्यादेश वापस ले रहे हैं क्या? मैं इससे सबकी बात सुना, उसके बाद खारिज करें, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को पूरा समय दूंगा। युद्धवीर सिंह जी, जो इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो भाषा बदलकर वेदा जी ने साफ साफ कहा कि भाई आपको SIA तो चाहिए ही चाहिए हर हाल में। रमेश जी का भी ये कहना है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी सिर्फ भाषा बदली जा रही है या भी रास्ते और भी हैं। नहीं, बिल्कुल साफ है, जैसा नजर आ रहा है इससे अभी भी इनको समझ नहीं आई है। ये लोगों को शायद अभी भी आकलन कर नहीं पा रहे हैं, और ये ऐसा समझ रहे हैं कि शब्दों का फेरबदल करके लोगों को गुमराह करके मनाया और समझाया जा सकता है। निश्चित तौर पे किसान इसको पूरी तरह से समझ गया है।
ये आज से नहीं चला है। देखिए, ये जो एक्ट बना था, इस एक्ट में सुमित्रा महाजन जी की कमेटी के प्रारूप के ऊपर ये एक्ट बना। सुषमा जी जाके एक्ट को पास होने से पहले जयराम रमेश जी के यहाँ एक सहमति बनी और ध्वनिमत से ये बिल पास हुआ था। ये तो एक किस्म से बीजेपी का स्वयं का बनाया हुआ बिल था। अगर इसमें इनको ऐसी खामी नजर आ रही थी तो पूरी पार्टी क्या कर रही थी। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, जिस दिन मोदी जी को लीडर चुना गया पार्लियामेंट्री बोर्ड का 23 मई का, अगर आप अखबार देखें, उन्होंने स्पष्ट पहला बयान उनका ये था पीएम की ओथ लेने से पहले कि लैंड बिल में संशोधन किया जाएगा ताकि उद्योगों को सस्ती जमीन मिल सके। तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। देश का कोई किसान मूर्ख है क्या? ये क्या समझते हैं? ये एडामेंट है इस बिल को लाने में। क्या इमरजेंसी थी कि इन्होंने उस बिल को ऑर्डिनेंस के रूप में ये लेके आए? ये तो सवाल क्या इमरजेंसी थी? बीजेपी से क्यों नहीं डिबेट कराई गई? क्यों नहीं लोगों को सुना गया? अगर कोई सरकार के सामने समस्या थी तो उसमें बहस कराई जा सकती कह रहे थी। कि इस तरह के संशोधनों को हजम नहीं किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। ये जो भाषा अभी जो ये बदल रहे हैं, एक दबाव को देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ शब्दों का हेर फेर करके और लोगों को बहकाया जा सकता है। ये गलतफहमी के शिकार हैं। इनको प्याज भी खाने पड़ेंगे और जूते भी खाने पड़ेंगे अगर ये। गोपाल जी, अब बहुत सारा पॉइंट अखिलेश की खबर के हिसाब से हमने ये ग्राफिक्स दिखाए। सबका ये मानना है कि जब आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया, सरकार के ऊपर ये तक दबाव आ गया कि वो एंटी फार्मर ना नजर आए, तो आप ये भाषाई संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब मैंने सबको सुना और बहुत शांति से सुना। हाँ, मैं आप पूरा भी समय अपना लीजिए बोलने के लिए। पक्ष पूरी अच्छी तरह से रखना चाहूंगा। हाँ। दो बात ध्यान में रखनी चाहिए, दो तीन बातें हमें। पहले तो यह मान के ना चलें कि यह दबाव में हो रहा है। ये जो बदलाव की बात है या जो चीज लोगों को सुनने की बात है, दबाव में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं आपको मुझे बताता हूं कि पहले से ही यह चिंतन चल रहा था कि अगर सारा आखिर भारतीय जनता पार्टी किसानों के और लोअर पुअर एंड पुअर लोगों की चिंता पूरी तरह करती है और इसके लिए मंथन चल रहा था। अगर प्रावधानों में कहीं भी कोई चीज की आवश्यकता है या किसी के कंसर्न्स हैं तो यह पूरी पार्टी, और इसीलिए यह कल समिति की भी घोषणा की गई कि हर लोगों से व्यक्तिगत आप मिलेंगे और इस सारे प्रावधानों को देखेंगे। अब दूसरी बात है कि दबाव में नहीं हो रहा, हमारी अपनी इच्छा है कि अगर कहीं चीज तो फिर पहले आप क्यों लाए थे? एक और मैं बात बता दूं। नहीं, सुनिए, गोपाल जी, पहले आप कह रहे हैं कि दबाव में, मुझे पहले पूरी बात करने दीजिए, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। कि दूसरी बात थी कि इसके जो इस बिल पे जो चर्चा है या ये जो असली अभी जो चर्चा हो रही है, यह बिल 2013 में आया है। बिल पे अभी चर्चा नहीं हो रही, बिल के बदलाव पे चर्चा हो रही है। जो बदलाव आए हैं वह केवल कुछ बॉटलनेक्स थे, पूरे बिल के प्रारूप को नहीं चेंज किया गया। कुछ बॉटलनेक्स जो आए, जो लगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए उन बॉटलनेक्स को हटाना जरूरी था, उन 4-5 चीजों को इस ऑर्डिनेंस और इस बिल के तहत लाए। उसके बाद भी आप देखिए, फिर भी अगर लोगों को कुछ बात लग रही है तो हम फिर चर्चा करने के लिए तैयार है, बदलाव करने के लिए तैयार है, उनकी कंसर्न्स को लेने के लिए तैयार है। यह तो एक पूरी ओवरऑल पिक्चर है। अब आप ये देखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात है, लोगों को सबसे बड़ी चिंता, हम जैसे मिले 2-3 दिन से हम मिल रहे हैं लोगों को, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा जमीन अधिग्रहित कर लेती है सरकार और उसमें प्रोजेक्ट आता है बहुत छोटी लैंड पे और बाकी लोग इंडस्ट्रियल हाउसेज या जो भी प्राइवेट लोग जो अधिग्रहित कर लेते हैं या सरकार भी कर लेते हैं, वो हाई वैल्यू पे उसको बाद में सेल करते हैं। तो यह एक इवन यह भी बात आ रही है कि क्या एक अथॉरिटी भी बनी जाए कि जो रिक्वायरमेंट को असेस करे कि कितनी रिक्वायरमेंट और एक्चुअल रिक्वायरमेंट से ज्यादा को अधिग्रहित ना करे। तो इसी के अंडर ये जो थॉट आ रहा है कि जो लोगों को क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दोनों तरफ बहुत बड़ा जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी ताकि उसका कमर्शियल यूज किया जाए। और यह आप ये बात देखिए कि इन सारे इश्यूज को हम समझना चाहते हैं। दूसरी आपने बात की कि ये पीपीपी मॉडल में लोगों को लग रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं लोगों की जमीन अधिग्रहित कर लेती है और प्राइवेट सेक्टर को दे देती है और उसमें एसेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित का पूरी तरह से ध्यान रखेगी। भूस्वामी, हम ये मान के चलते हैं कि भूस्वामी का इस धरती पे हजारों सालों से अधिकार आया है, रहा है
उस अधिकार को लेने के पहले उसकी आवश्यकताओं को, पब्लिक पर्पस को भी क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का मेधा जी ने बात की, उस पर भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जो प्रश्न है उनको पूरा स्पष्ट। बिल्कुल सोशल इंपैक्ट असेसमेंट में जो महत्वपूर्ण है। हमारी कंसर्न थी, जो बाकी लोगों ने कंसर्न दी या ब्यूरोक्रेसी की कंसर्न थी, कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट अगर वेग रहता है तो वो लिटिगेशन का प्रॉब्लम होता। और हम भी किसानों से मिले उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण से वो अगेंस्ट नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लेना है, रोड्स के लिए लेना है, रेलवेज के लिए लेना, वो देने को तैयार है, क्योंकि उनको अच्छा कंपेंसेशन मिलता है। उन्हें समस्या है कि जब उनकी भूमि के साथ उनको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता और उनकी रोजगार की व्यवस्था नहीं होती। तो यह वाली बात को बिल्कुल हम ध्यान में रखने वाले हैं। और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट उनको भी क्या है कि जो प्रावधान अभी तक बने, ज्यादातर आप केसेस कोर्ट में भी जाएंगे, लिटिगेशन के देखेंगे, तो उनको है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। उनको जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को हम स्ट्रीमलाइन उसको डिफाइन करना चाहते हैं। उसको कैसे डिफाइन करना चाहते हैं बताइए। किस चीजों, क्या क्या फैक्टर्स को सोशल इंपैक्ट असेसमेंट में लेंगे, हाँ, यह बहुत जरूरी है। अगर लॉ के लिटिगेशन क्या होती है, लॉ में क्लैरिटी नहीं है, अगर प्रावधान में क्लैरिटी नहीं है तो लिटिगेशन बन जाता है और मिसयूज हो जाता है, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक प्रभाव अध्ययन के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया जाएगा। हाँ, इसका मतलब कि क्या क्या फैक्टर्स उनको देखे जाएंगे, किन किन के ऊपर उसका इफेक्ट। भूमि अधिग्रहण में केवल जिसकी भूमि है उसका ही नहीं है, जो वहां पे आजीविका उस जगह पे चलती है उनके ऊपर भी है। आपने तो अपनी सारी बातों का जवाब दिया कि रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेधा पाटकर जी कुछ कहना। संजय निरुपम भी मेरे साथ फोन लाइन पे है, जो कांग्रेस को। रमेश जी, आप संतुष्ट लग रहे हैं? अभी क्या, एक और प्रश्न की बात थी, मियाद की बात है। यह जो इन्होंने प्रश्न, रमेश जी ने कहा कि यह मियाद 3 दिन, ऐसी कोई मियाद नहीं है। 3 दिन हम मिलेंगे क्योंकि टाइम कम है, उसके बाद यह कमेटी भंग थोड़ी हो रही है। एक, लोगों की भावनाओं को समझेंगे, पार्टी उसको कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेगी, उसके बाद हम आप लोगों के ऊपर एक सबसे बड़ा सियासी चार्ज है कि ये सारी सोचना विवेचना अभी तक क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ये सबसे बड़ा चार्ज लगाया आप लोगों को। और ये मत, एक मिनट गोपाल जी, मैंने पूरा समय दिया आपको बोलने के लिए। ये कतई मत कहिए कि ये दबाव में नहीं हो रहा है, ये दबाव में हो रहा है, उस दबाव को स्वीकारिए। इन्होंने कहा कि आप अभी सोच रहे हैं, हम 2 साल से इस पे सोच रहे हैं। जो सुमित्रा महाजन जी की जो सामने निकल कर आया वो 2 साल की सोच नहीं है। रमेश जी, ये दबाव है, इसको एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल, ये दबाव है निश्चित तौर पे। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो समिति जो बनी है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्यों नहीं है ना? एक मंत्री जी को, जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, उनको इन बातों को सुनने में, वो जवाबदेह हैं, तो उनको इन बातों के सुनने में, पब्लिक ओपिनियन को सुनने में आखिर क्या दिक्कत है? क्योंकि वो निर्वाचित है, उनको भारत का ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है ताकि वो भूमि के मुद्दे को सुने। तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टी इस बात पर जो है वो खुले तौर पे विचार करे। एक बात। दूसरी बात, मेरी एक और बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो भूमि स्वामी है उसका हजारों सालों से उस पर रहा है, अधिकार रहा है और वो रहते हैं चाहिए। जब आपकी संसदीय समिति, सुमित्रा महाजन जी जब समिति के अध्यक्ष थी, तो यह प्रस्ताव को सबसे प्रमुखता के साथ रखा कि यदि मेरी भूमि का अधिग्रहण होता है तो मुझे जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। क्या इसका प्रावधान आप दोबारा इसमें लाना चाहेंगे या उस प्रावधान को स्थिर रखना चाहेंगे? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, जमीन के बदले, उन्होंने कल भी ये प्रश्न उठाया था, सिर्फ अधिग्रहण का नहीं, वितरण का भी। लोगों से सुझाव आया है। अब इसका क्या होगा, हमें बहुत लोगों ने सुझाव दिया है कि जमीन के बदले जमीन दिए। और जो मियाद में जनप्रतिनिधि की बात है, इसमें 8 में से 6 लोग जनप्रतिनिधि हैं। और आखिर जो सरकारी लेवल पे, जो गवर्नमेंट के लेवल पे चर्चा होगी अपोजिशन पार्टीज की, वो अलग है। ये पार्टी लेवल पे चर्चा होकर दोनों का समन्वय होगा। पार्टी लेवल पे चर्चा हो रही है, आप कहने की कोशिश करें सरकार क्या चर्चा करेगी उसका? वही तो मैं कह रहा हूं कि फिर आप, क्योंकि आप पार्टी लेवल पर चर्चा कर रहे हो और आप ये भी कह रहे हैं मेरे साथ चर्चा में कि दबाव नहीं है। ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये समिति किसकी है, किसने बनाई है, इसको क्या अधिकार है सुनने का। ये तो एक पार्टी की कमेटी है और पार्टी लेवल पे काम कर रही है, अपनी पार्टी को फीडबैक देगी। सरकार तो मोदी ये तरीका नहीं है। जो कमेटी बनती है, जो पब्लिक में जो जाता है, कोई भी बिल बनता है उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाता है, एक तरीका होता है, लोगों से कहा जाता है, वो अपना लिख के देते हैं, वो पार्टी पेश होते हैं। ये पार्टी की कमेटी है, इसमें और उसमें बहुत अंतर है, आपको समझना चाहिए। ये प्रक्रिया नहीं है कि ये प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि गोपाल जी ने अपनी बात इस बात से शुरू की कि इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो स्वतः ये प्रक्रिया कर रहे थे, जिस बात पर मुझे
एतराज है, क्योंकि साफ साफ दबाव है। आपको लगता है कि पार्टी की कोई बातचीत की प्रक्रिया से कुछ निकल कर आएगा? अंततः फैसला सरकारों और बाकी दलों के साथ होने वाली बातचीत से निकल कर आने वाला है। पार्टी एक राय शुमारी बनाकर अपनी सरकार को फॉरवर्ड कर सकती है। मेधा जी, नहीं, दबाव नहीं तो प्रभाव कहिए, लेकिन कुछ तो हुआ है कि नहीं जिसके कारण ये देख रहे हैं। और दूसरी बात कि पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर बात करने की आदत है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस कम से कम मतभेद के लोगों के साथ भी बातचीत करती थी। और सुमित्रा महाजन जी का जहां तक सवाल है, उस संसदीय कमेटी में, उसके पहले कल्याण सिंह की अध्यक्षता की संसदीय समिति में हमने 2-2 घंटे बातें रखी है। उसके बाद उसके रिपोर्ट्स आए हैं। उस रिपोर्ट्स में भाजपा के कुछ प्रावधानों के कुछ आग्रहों के कारण कमजोरी लाई गई है। ये जो कह रहे हैं कि अभी हम जमीन के बदले जमीन देने की बात सोच रहे हैं, मैं कहूं पूरी नर्मदा घाटी के एक एक बांध में, सरदार सरोवर से लेकर जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान कानून है। 4-4 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जमीन नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि 25,000 हेक्टेयर जमीन कंपनियों के लिए हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन विस्थापितों के लिए जमीन नहीं है। आप पहाड़ ले लो, पत्थर ले लो, या गुजरात चले जाओ। तो ये बात कायम अनुभव के होते हुए कौन विश्वास रखेगा इनके आश्वासनों पर? ये किन किसानों को मिले कि जो खुश है कि मुआवजा बहुत मिल रहा है? ये नए कानून के तहत भी जो मुआवजा बढ़ाने की बात की है वो राज्य सरकार पर छोड़ी है। ये कहते हुए कि लैंड फॉल्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो राज्य सरकार आज एक एक नया बिल ला रहे हैं। मोदी जी का जो फेडरलिज्म है वो राज्य सरकार को सही में आजादी देने के लिए नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार के द्वारा कुछ काम करवाने हैं, क्योंकि कंपनियों को वहां भी जगह चाहिए। केवल दिल्ली में या यूनियन ऑफ इंडिया के टेरिटरी में तो जगह नहीं पूरी पड़ेगी, खनिज संपदा नहीं पूरी पड़ेगी। तो ये कुल मिलकर देश भर की संपदा जो जीने का अधिकार और आधार है, उसको छीनते हुए हस्तांतरित करना, ये इस अध्यादेश का ये है। और ये बिल ही है, हम भी मानते हैं। पहले का बिल तो एक्ट हो गया, अब अध्यादेश का बिल बन गया। अब आप कह रहे हैं संशोधन करेंगे, रुके क्यों नहीं बिल पेश करने से? और हमसे क्यों नहीं बात करते? किससे बात कर रहे हैं आप? मेरे साथ संजय निरुपम, मैं बहुत देर से उनके पास जाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक। संजय, माफी चाहूंगा, आप बने रहिएगा फोन लाइन पर। कांग्रेस की राय यहां पर बहुत जरूरी है। तो एक तरह से ये सियासी मसले में तब्दील हो रहा है। अखिलेश ने जो बात रखी शुरुआत में, उससे भी मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं भी वही राय रखता हूं कि बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव है। मेधा पाटकर जी उसे प्रभाव कहें, मैं उसे दबाव कहूंगा। और इसीलिए अब ये सारी चर्चाएं एक तरह से हो रही हैं। शायद पहले ये संभावित कैलकुलेशन रहा होगा कि सब कुछ हो जाएगा। उनको नहीं पता था, रमेश जी और इनके साथी और युद्धवीर जी और सारे लोग जो है वो दिल्ली में जुट जाएंगे और इसकी एक एक बारीकियों पर बहस होने लगेगी। वक्त मेरे लिए छोटे से ब्रेक का, अब कहीं मत जाइएगा। कांग्रेस की राय के साथ मैं आऊंगा, संजय निरुपम होंगे मेरे साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत गंभीर चर्चा है ये। संजय निरुपम के पास जाने की बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा था। संजय, मैं एक बार फिर से जल्दी से अपने डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा कि ग्राफिक्स जो अखिलेश की खबर के माध्यम से आ रहे हैं संशोधन के, वो पढ़ दूं, ताकि संजय, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस पर प्रतिक्रिया दे सके। कांग्रेस की राय यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होगी। विवादास्पद प्रावधानों में किए जाएंगे संशोधन, ये खबर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। विवादास्पद प्रावधानों की भाषा बदली जाएगी, लैंग्वेज, भाषा बदली जाएगी। पीपीपी मॉडल में कहा जाएगा कि जमीन पर मालिकाना हक सरकार का होगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सड़क से 1-2 किलोमीटर तक की जमीन का ही होगा अधिग्रहण। सामाजिक ढांचे में सिर्फ सरकारी स्कूल, अस्पताल ही बनेंगे। सहमति सामाजिक प्रभाव अध्ययन के प्रावधानों को और स्पष्ट किया जाएगा, यानी कि SIA, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है, जो कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया जाएगा। तो यह खबर आ रही है संभावित संशोधनों की। संजय निरुपम, आपकी बात।
देखिए, अभिज्ञान सबसे बड़ा विषय यह है कि 2013 में जो कानून बना था वो लंबे विचार विमर्श के बाद बना था और 1894 के कानून को बदलने के लिए एक अरसे तक प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उससे कामयाबी न तो वाजपेयी सरकार को मिली थी ना हमको मिल पा रही थी। आखिरकार कामयाबी मिली और उस कामयाबी में सबकी सहमति शामिल थी। अब उस कानून और इस कानून में फर्क क्या है? अभी जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पार्टी की मीटिंग होगी, कमेटी होगी और उसके तहत होगा, ये कुछ नहीं, आंखों में धूल झोंकने का कार्यक्रम। हमारा कानून जो है वो किसानों के हित का कानून है। किसानों के सहयोग, किसानों की सहमति के बगैर नहीं लिया जाएगा। किसानों की सिंचित भूमि कभी नहीं ली जाएगी और जब किसानों से जमीन ली जाएगी तब निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि उनकी खेती बर्बाद तो नहीं हो रही है, सामाजिक व्यवस्था तो खराब नहीं हो रही है। अब ऐसे में ये सरकार आती है और अभी तक वो कानून लागू भी नहीं हुआ था, बगैर इसके दुष्प्रभाव या प्रभाव को जाने आखिरकार अध्यादेश लेकर क्यों आती है? वो इसलिए क्योंकि जो बार बार आप इनसे पूछ रहे हैं कि आप पर कोई दबाव है क्या, प्रभाव है, और भारतीय जनता पार्टी के साथी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, सत्य है कि इनके ऊपर पूंजीपतियों का दबाव है और उस दबाव के तहत उन्होंने रातों रात जो कानून बनाने में कांग्रेस पार्टी को इन्होंने सहयोग दिया था उस कानून की पूरी आत्मा नष्ट कर दी। आज स्थिति क्या है? किसानों की कोई सहमति नहीं थी। किसानों की सिंचित भूमि आप ले लेंगे, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होने वाला है और उस वक्त किसानों को हक नहीं है, उसकी जमीन अगर आपने छीन ली तो किसानों को हक नहीं है अदालत में जाने का और जिस अधिकारी ने अधिग्रहण किया है उस अधिकारी की भूमिका के ऊपर कुछ सवाल नहीं उठाया जाएगा। इसका मतलब ये आखिरी एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे कानून में व्यवस्था थी कि पीपीपी मॉडल के लिए जो भी जमीन ली जाएगी वो सरकार नहीं अधिग्रहित करेगी। वो पीपीपी मॉडल की जब पीपी प्राइवेट कंपनी की जवाबदारी है कि आप जाकर के किसानों से बात करिए और 80% तक सहमति के बाद आप ले सकते हैं। आज सरकारें कह रही है कि सरकारी उपक्रमों के लिए तो पिछले कानून के हिसाब से हम लेंगे ही देंगे और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी जमीन हम लेंगे और बाद में प्राइवेट कंपनी को देंगे। ये सरासर बकवास। हमारी मांग ये है कि अध्यादेश तत्काल वापस लें। आज नहीं लेंगे तो उनको कल लेना पड़ेगा। आप दबाव में लें या प्रभाव में लें, क्योंकि देश की जनता, देश का किसान 160 किसान संगठन के लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर उतरे और जब उनकी आवाज ये सरकार नहीं सुनेगी तो कभी कतई नहीं माना जा सकता कि ये सरकार किसानों के हित में है या किसानों की हितैषी है। बहुत जोर जोर से इन्हें कहा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन सच ये है कि यह कानून किसानों पर अत्याचार को और बढ़ाएगा। वैसे भी हमारे देश में किसान इस बात को लेकर परेशान रहे हैं कि उनकी जमीन जबरन अधिग्रहित की जाती थी पिछले कानून के तहत, मतलब 2013 के कानून से पहले कानूनी व्यवस्था के तहत। अब बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी सहमति करने के बाद एक ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है जिसमें किसान चैन की जिंदगी जी सकता है और उसको दो रोटी मिल सकती है। बार बार ये कहते हैं कि हम जमीन अधिग्रहित करेंगे तो गांव का विकास होगा, किसान को रोजी रोटी मिलेगा, किसान को के लिए स्कूल होगा, कॉलेज होगा। जब किसान ही नहीं बचेगा तो उसके लिए स्कूल, कॉलेज और पानी, बिजली और रोजी रोटी का इंतजाम आप कैसे करेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने जो उसमें मुआवजा देने की व्यवस्था की है, लोगों को, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की व्यवस्था की, ये 2006 या 7 में हम लोगों ने आरएनआर पैकेज बनाया, तो उस पैकेज का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये कानून किसान विरोधी है। ये कानून किसान विरोधी है। कांग्रेस अपनी, संजय के निरुपम जी कह रहे हैं, कांग्रेस अपनी राय में एकदम स्पष्ट है कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाना चाहिए। मेरे पास बहुत कम वक्त है रमेश जी, आपसे और युधिष्ठिर जी, अगला कदम क्या होगा? सरकार बातचीत कर रही है, वो कह रहे हैं पार्टी के स्तर पर बातचीत करके वो सरकार तक पहुंचाएंगे। आप लोगों का अगला कदम? देखिए, आंदोलन का अगला कदम आज हम लोगों ने जंतर मंतर में जो है वो अनाउंस कर दिया। हमारा कहना है कि हम अध्यादेश रद्द होते तक अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हम केवल दिल्ली में अपना आंदोलन नहीं जारी रखेंगे, हम राज्यों के स्तर पे जारी रखेंगे, हम जिला स्तर पे जाएंगे और पूरा इसको इस देश के आम आदमी का, इस देश के गरीबों का मसला बनाएंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है और इसको एकता परिषद और एकता परिषद के तमाम साथी जो संगठन है उसके साथ मिलकर हम इसको ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। युधिष्ठिर जी, अगला कदम आप भी वही रास्ते पर चलेंगे जो इन लोगों ने तय किया है? देखिए, हमने बिल्कुल ये स्पष्ट सरकार को बता दिया है कि 1 इंच जमीन हम देंगे नहीं, ये अध्यादेश वापस होना चाहिए। 18 मार्च को किसान पंचायत दिल्ली में हो रही है, पूरे देश का किसान, हम निरंतर जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया था उससे लेके आज तक हर जिले में जाके अपने किसानों को कह रहे हैं दिल्ली चलो, 18 मार्च को हम यहाँ पड़ाव डालेंगे अपना और 18 मार्च को ही हम जो भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी आखिरी दम तक इस आखिरी तक लड़ाई
लड़ी जाएगी। गोपाल जी, आप लोग बातचीत करते नहीं, रहिए, देखिए, बातचीत मैं बहुत इनको जरूरी है। स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश के किसानों को कि इनको बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी किसान और अभी गरीब तक तो लोगों के कतई लिए भी संतुष्ट आ पूरी रहे हैं। चिंता करती है और उनकी भूस्वामी के अधिकारों को समझती है। जबरन कोई वो नहीं करना चाहते। देश के हित में अगर कोई आवश्यकता होगा फिर भी उनको प्रॉपर उनकी जमीन का कंपेंसेशन मिले, इसका प्रावधान ठीक, का उनकी निश्चित जमीन करेगी। का- आखिर एक बात और ध्यान में रखनी नहीं, चाहिए, इस देश के compensation की किसानों व्यवस्था के तो पहले से लिए, है। इस देश के किसान आज खेती में पूरी तरह वायबिलिटी नहीं जानते। उनको भी लगता है कहीं ना कहीं जमीन अधिग्रहण हो तो हमें ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिलने चाहिए, उस तरफ भी ध्यान बड़ी रखना कहानियां चाहिए। खराब है ऑल्टरनेटिव नहीं, एम्प्लॉयमेंट की। नहीं, वो- मैंने लेकिन हम मैंने पूरा गुजरात की प्रयास कहानी करेंगे। 1979 में हजीरा के एक गांव में था मैं पिछले लोकसभा चुनाव में, तो इंदिरा गांधी जिस चौराहे पर आकर वादा करके गई थी नहीं, मुआवजे उसी का, के लिए उसकी बदलाव लड़ाई। हुआ है विज्ञान जी। एक मिनट, तुम कहानियां हैं। हाँ नहीं, संजय, 10 कहानियां सेकंड नहीं कुछ है, कहना चाह बदलाव रहे थे। संजय प्लीज। ये भारतीय जनता पार्टी बार बार मुआवजे की बात कर रही है। सच है कि 2013 के कानून में 4 गुना कीमत से 4 गुना ज्यादा मुआवजा करने की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में बीजेपी के कब्जा के इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा तो इसलिए पिछले तो अच्छी कानून में बात है जो ना। भी किसानों हम के तो हित कह रहे हैं। व्यवस्था थी, उस सारी व्यवस्था को बदल दे, लेकिन सिर्फ मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा। किसी ठीक है, सिर्फ बदलाव मुआवजा कोई बिल्कुल एक्ट समय में नहीं। ये मेजर बदलाव नहीं ये हुआ है। बहस आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत कुछ हमने एक्सप्लेन बिल करना में है, कोई एक्ट बहुत में कुछ कोई एक्सप्लेन करना है इसमें। ये बहस आगे भी रहेगी। ये किसानों के अधिकार की बहस है, इस मुल्क की मूल आत्मा की बहस है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, एक कार्यक्रम में यह समाप्त नहीं हो सकती। फिलहाल नमस्कार।